बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के जाने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। पहले जो छोटे छोटे रहनुमा हैं, सबसे पहले जो टिकट जिनको नहीं मिला वो सामने आए, फिर कुछ और लोग आए। आज निस्बतन बड़े लोग सामने आए हैं। अभी तक आज से पहले तक के जो लोग थे उनमें बड़ा नाम एक आमिर महमूद कियानी का था, जिस पर खुद इमरान खान ने भी अफसोस का इजहार किया था कि मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस जो है वो आमिर कियानी के छोड़ के जाने का हुआ है। अब उसके बाद हुआ ये है कि हम देख रहे हैं कि आज शीरी मज़ारी साहबा छोड़ गई हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की खबरें आ रही हैं। उसके अलावा जमशेद चीमा और उनकी अहलिया मुसर्रत जमशेद चीमा छोड़ के गए हैं। फिर फयाजुल हसन चौहान साहब के बारे में हम सुन रहे हैं। तो अब अगर आप इनको एनालाइज करें छोड़ के जाने वालों को, तो आप और या जाहिर है ये एनालिसिस अब इस डिबेट के साथ हो रहा है कि इन सब लोगों के तहरीक इंसाफ छोड़ के जाने से तहरीक इंसाफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसमें दो तरह के आर्गूमेंट्स हैं। एक आर्गूमेंट ये है कि जी पहले भी तो इतने लोग छोड़ कर गए, पार्टी को क्या फ़र्क पड़ा, और अगर ये भी छोड़ के चले जाते हैं तो इससे कोई फ़र्क पार्टी को नहीं पड़ेगा। इमरान खान इस वक्त खंबे को भी खड़ा कर दें तो वो खंबा भी जीत जाएगा। तो मैं इसको एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ कि इन लोगों को छोड़ के जाने से पार्टी को क्या फ़र्क पड़ेगा, इमरान खान और तहरीक इंसाफ को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं ज़रा इसका एनालिसिस जो है वो देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो पार्टी छोड़ के जाने वाले हैं उनको आप तीन तरह के लोगों में तकसीम करें। एक तो वो लोग हैं जो कारोबार करते हैं, यानी बुनियादी तौर पर कारोबारी शख्सियत है और उनका दाल दलिया कारोबार से चलता है, और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में भी आया और उन्होंने तहरीक इंसाफ से ही अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ किया। लेकिन आप जानते हैं कि कारोबार करने वाले शख्स के अगर फाइलें खुलें तो बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे मामलात, हिडन मामलात होते हैं कि फिर बहुत सारे केसेस बनाए जाते हैं। कारोबार बंद हो सकता है, पाबंदियाँ लग सकती हैं, ठप हो सकता है। ये पाकिस्तान में कोई नया फार्मूला नहीं है। आज से कोई 30, 40, 50, 60 साल पहले भी अगर किसी को दबाव में लाना होता था तो सबसे पहले उसके कारोबार को हिट किया जाता था, कारोबार ही बंद किया जाता था। और जब आप किसी का कारोबार बंद कर देते हैं तो फिर उसका आप समझें कि आपने उसका सांस दबा दिया है, फिर उसकी ब्रीदिंग स्पेस खत्म कर दी है, क्योंकि अगर उसका कारोबार ही बंद हो गया तो वो फिर कैसे सर्वाइव करेगा। तो आफ्ताब सिद्दीकी हों, जमशेद चीमा हों, मुसर्रत चीमा, ज़ाहिर है वो भी उनकी फैमिली हैं, तो वो लोग जो कारोबार करते हैं और उनके कारोबार में कुछ घपले हर शख्स के कारोबार में होते हैं। वैसे पाकिस्तान में अगर आप किसी का कारोबार पर कुछ फाइलें खोलना चाहें तो कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसको आप कहेंगे ये नीट एंड क्लीन मामलात के साथ कारोबार हो रहा है। ये शायद पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें आप किसी के भी कारोबार के ऊपर केसेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो उसको कारोबार में सर्वाइवल का मसला दरपेश आ जाता है, इसलिए उसके लिए कोई चारा नहीं बचता। यानी अगर वो फिर सियासत जारी रखेगा और तहरीक इंसाफ की हिमायत जारी रखेगा तो फिर उसको कारोबार छोड़ना पड़ेगा। तो पहली मजबूरी तो लोगों की ये सामने आ रही है अब तक, और इसी वजह से जो है वो लोगों को के सामने दो ऑप्शन रखी जाती हैं, इमरान खान का साथ या कारोबार। एक तो मुझे लगता है कि ये है। दूसरे वो लोग हैं जो सियासत में तो मुतहरिक हैं, सियासत करना भी चाहते हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई हल्का नहीं बन सका, और अभी तक उनका जो है वो कोई उनकी ऐसा नहीं है कि वो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ देंगे तो उनका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनको ना टिकट मिला, ना उनका कोई हल्का है, ना उनको वो जीतने की पोजीशन में है। सिर्फ वो पार्टी के ओहदेदार थे। ऐसे लोगों को पार्टी छुड़वाई गई है या ऐसे लोगों ने पार्टी छोड़ी है, उससे भी मैं समझता हूं कि पार्टी को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। यानी तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्होंने 8 लोगों ने, जनूबी पंजाब के लोगों ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। आप देखें, मैं आपसे कहूँगा उनमें से 3 लोगों के नाम लें तो आप शायद 3 लोगों के नाम भी ना ले सकें। यानी वो इतना भी मैटर नहीं कर रहे, उनके नाम भी पहली मरतबा सुने थे। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ ऐसे लोग आते हैं कि, और फिर आप उन लोगों को भी इसमें शामिल करें कि जो तहरीक इंसाफ की जो है वो पॉपुलर फिगर्स तो हैं लेकिन वो हल्के की सियासत नहीं करते। जैसे डॉक्टर शीरी मज़ारी साहब हैं, वो पॉपुलर फेस तो हैं तहरीक इंसाफ का, लेकिन उन्होंने हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ना, इससे उनके भी इलेक्शन छोड़ के जाने की वजह से कोई बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ छोड़ के जाने की वजह से तहरीक इंसाफ को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। यानी देखें ना, एक शख्स का एक हल्का होता है, जब वो छोड़ता है तो पूरे हल्के के डायनामिक्स में फ़र्क पड़ जाता है। यानी तहरीक इंसाफ फर्ज करें कि एक हल्के से उनका एक उम्मीदवार था, उसने पार्टी छोड़ दी, अब उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा कि वहाँ पार्टी का नया उम्मीदवार पैदा होगा। अच्छा, जिसने छोड़ी है वो किसी और पार्टी का टिकट चाहेगा, उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। अगर वो आज़ाद खड़ा होता तो भी हल्के की सियासत में फ़र्क पड़ेगा, अगर वो किसी और ग्रुप को ज्वाइन कर लेता तो भी फ़र्क पड़ेगा। तो एक ऐसा शख्स जो हल्के की पॉलिटिक्स करता है और पार्टी छोड़ रहा है, उससे कम अज़ कम उस हल्के और उस रीजन में तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा शख्स इसके मुकाबले में जो शीरी मज़ारी साहबा जैसा है, जो पार्टी छोड़ता है तो पार्टी छोड़ने से पार्टी का फेस तो मुतासिर होता है।
चेहरे पर तो फर्क पड़ता है कि जी बड़ी प्रोमिनेंट फिगर पार्टी छोड़ गई, डिस्कशन में भी आता है, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन उससे कोई हल्का मुतासर नहीं होता। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है वो उससे उतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती शरीम ज़ारी जैसे लोगों को छोड़ने की वजह से। अब असल मसला किन लोगों का है? असल मसला उन लोगों का है जो बिग गन्स हैं, नाम भी बड़े बड़े हैं और करते भी पॉलिटिक्स हैं, हल्के की सियासत करते हैं, और सिर्फ अपना हल्का ही नहीं बल्कि अतराफ दाएं बाएं भी उनका असर और रसूख है। मसलन परवेज़ खट्टक साहब हैं। परवेज़ खट्टक साहब जो हैं अगर सियासत जो है वो छोड़ते हैं, तहरीक इंसाफ छोड़ते हैं, तो अपने साथ को 8, 10, 12 लोगों का एक ग्रुप लेकर जो है वो, यानी उनके पूरे ग्रुप के ऊपर असर पड़ेगा। उनका एक पूरा सियासत में ग्रुप है। तहरीक इंसाफ को असल डैमेज ये होगा अगर परवेज़ खट्टक छोड़ते हैं, फवाद चौधरी छोड़ते हैं। मसलन फवाद चौधरी का अपना भी एक हल्का है, उनके साथ 2 MPs भी जुड़े हुए हैं, फिर उनके साथ वाले हल्के में भी असर रसूख होगा। फवाद चौधरी छोड़ेंगे तो भी अगेन थोड़ा पड़े या कम पड़े, कोई ना कोई फर्क पड़ेगा। अब हो सकता है आप कहेंगे नहीं जी वोट तहरीक इंसाफ का, एक मरतबा मुझे याद है, एक 2013 और 18 के दरमियान की बात है, उस वक्त तहरीक इंसाफ सिर्फ KP में हुकूमत में थी, तो पंजाब में ज़मीनी इलेक्शन हुआ, फवाद चौधरी ने 73,000 वोट लिया। फवाद चौधरी के सामने हम बैठे हुए थे, हमारे सामने फवाद चौधरी को इमरान खान ने कहा कि ये देखें कि फवाद चौधरी है, इसको वोट कैसे मिला है, ये तहरीक इंसाफ के टिकट में मिला है। आज तहरीक इंसाफ का टिकट फवाद चौधरी के पास ना होता तो इसको 10,000 वोट नहीं मिलना था। तो फवाद चौधरी ये बात सुनकर मुस्कुरा दिए। तो ऐसे हल्के भी हैं कि जहां पर कोई ऐसा शख्स जो अपने हल्के से इलेक्शन लड़ता है वो छोड़ दे, तो छोड़ने के बाद जो है वो उसके अपने ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा और तहरीक इंसाफ के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, कुछ जगह ऐसी भी हैं, मसलन आप देखें कि कुछ तहरीक इंसाफ से छोड़ के जाने वाले, अब ये अगर फ़र्ज़ कीजिए आप मना भी लें, फवाद चौधरी को मना लें, हो सकता है मनाया जा भी रहा हो, ज़रूर उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा होगा। फवाद चौधरी हो गए, परवेज़ खट्टक हो गए, ये इनसे जब कहेंगे कि पार्टी छोड़ दें तो वो आगे से सवाल करेंगे फिर मैं कहाँ जाऊँ। अब परवेज़ खट्टक के इलाके के डायनामिक्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, फवाद चौधरी के मुख्तलिफ हो सकते हैं। अगर फवाद चौधरी इलेक्शन छोड़ के जाते हैं और वो कहें मैं आज़ाद लड़ लूँगा, तो नहीं जनाब, आज़ाद लड़के तो वो जीत नहीं सकते, नून लीग उनको खा जाएगी। अब आप देखें ना, चौधरी निसार साहब ने आज़ाद इलेक्शन लड़ा था तो उनके साथ क्या हुआ था, सीट नहीं निकाल सके थे, दोनों MNA की सीटें हार गए थे, चौधरी सरवर उनसे जीत गए थे, गुलाम सरवर। तो कहने का मतलब यह है कि असल मसला फिर उन लोगों के लिए है, और तहरीक इंसाफ का भी फ़र्क उसी से पड़ेगा कि जो लोग, अब शाह महमूद कुरैशी साहब हैं मसलन, चलिए आप कह लीजिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब के हालात इलाके में उनके सियासी हरीफ भी हैं, गिलानीज भी हैं और भी लोग हैं, तो शाह महमूद कुरैशी अब छोड़ के कहाँ जाएंगे? क्या वो पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे? पीपल्स पार्टी में जाएंगे तो वहाँ पहले से उनके राइवल्स बैठे हुए हैं, और क्या वो आज़ाद लड़ेंगे? आज़ाद लड़के शाह महमूद कुरैशी जीत नहीं सकते। तो ऐसे लोग जो ये कह रहे हैं कि जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मतलब तहरीक इंसाफ का नाम नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं मैं तो सियासत ही छोड़ रहा हूँ, उनके इस ऐलान से आप ये ना समझें कि वो सियासत छोड़ रहे हैं, बल्कि उनके इस ऐलान का मतलब ये भी समझें कि मैंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी है और मुझे अभी ये नहीं पता कि मैंने अगला फैसला क्या करना है या मैंने अगला कदम क्या उठाना है। तो वो तमाम लोग जो आज तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाते हुए ऐलान ये कर रहे हैं कि जी मैंने तो सियासत ही छोड़ दी है, उन्होंने सियासत नहीं छोड़ी, उन्होंने अभी पार्टी छोड़ी है, लेकिन वो अगला ऐलान बाद में करेंगे कि अब वो कहाँ जा रहे हैं। ये फैसला अभी वो खुद भी नहीं कर पाए। कई लोगों से तो वादा यही हो रहा होगा कि आप बस तहरीक इंसाफ छोड़ें, आपको सीट दिलाना और अच्छी जगह दिलाना ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हम पे छोड़ दें। जमशेद चीमा को कहा गया होगा कि जनाब आप पार्टी छोड़ें, फिलहाल आप आज तक देखें ना जीते नहीं है, सीट नहीं जीते, आपको हम जिता के देंगे, आपकी प्लेसमेंट करेंगे, आप टेंशन ना लें। तो इन तमाम लोगों के साथ फिलहाल तो ये हो रहा है। लेकिन जमशेद चीमा, आज भी जमशेद चीमा का लाहौर में कोई हल्का नहीं बन सका। मुसर्रत चीमा आज भी कहीं से इलेक्शन जीत नहीं सकती, वो तो रिजर्व सीट्स पे आती हैं, लेकिन जमशेद चीमा MPA लड़े हारे हैं, MNA लड़े हारे हैं, गाजियाबाद से लड़े हारे हैं, मुगलपुरा से लड़े हारे हैं, सुंदर से लड़े हारे हैं, हर जगह से हारे हैं। और अभी NA 131 में चले गए तो वहाँ तो उन्होंने बहुत ही बुरा पिटना था शायद परवेज़ मलिक साहब की सीट पर, तो उनको तो वहाँ से तायद कुनिंदा जनवन नहीं मिला और हमारे जो उनके तस्दीक कुनिंदा नहीं जनवन मिला और वो इलेक्शन नहीं लड़ सके। तो इस तरह की उनकी पोजीशन है, तो ऐसे लोगों से तो शायद उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन असद उमर, फवाद चौधरी, परवेज़ खट्टक, शाह महमूद कुरैशी, ये कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर डालेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूँ कि जब इलेक्शन लड़ने वाले लोग PTI छोड़ के जाएंगे तो फिर रीपोजिशनिंग होगी, फिर हल हल्के में कोई इधर से जाएगा तो उधर से निकलेगा। अब उसका मतलब देखिए ना, कुछ लोग अगर फर्ज करें नून में जाते हैं तो नून के अपने बंदे कहाँ जाएंगे। आपको याद है 17 जुलाई के इलेक्शन में क्या हुआ था? 17 जुलाई के इलेक्शन में जिन लोगों ने मुनहरिफ होकर नून लीग के टिकट से जाकर इलेक्शन लड़ा था वो सीटें हार गए थे। नून लीग समझती थी ये हमारी गलती है, हमारे अपने हल्के खराब हो गए हैं,
तो अब तहरीक इंसाफ वालों को नून लीग तो एडजस्ट नहीं करेगी, क्योंकि अपने जो वहाँ पे उनके गुर्गे बैठे हुए वो सारे परेशान हो जाएंगे, वो उनके लोग उनके हल्के डिस्टर्ब हो जाएंगे, सारे हल्के ख़राब हो जाएंगे। तो ये बड़ा ट्रिकी मामला है, इसको इलेक्शन के पॉलिटिक्स के साथ मिलाकर आप देखें तो फिर एनालाइज करें कि कितना फ़र्क पड़ रहा है। देखें, ये जो कहा जाता है ना कि इमरान खान अगर खंबे भी खड़े करेगा जीत जाएगा, देखिए हो सकता है इमरान खान की पॉपुलैरिटी इससे कम ना हो, इमरान खान की पॉपुलैरिटी इससे बढ़ेगी, ये मैं मानता हूं कि अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि जिसको नई इलेक्शन लड़ना है उसको इलेक्शन लड़ने का तजर्बा भी तो होना चाहिए। अगर वो अपना पोलिंग डे ही मैनेज ना कर सके और अपने पोलिंग स्टेशन पर अपने पोलिंग एजेंट ही ना बिठा सके और उसको पता ही ना हो कैंपेन उसने किस तरह से करनी है, तो फिर वो सीट नहीं निकाल सकेगा, फिर फर्क जरूर पड़ेगा इमरान खान को। तो मेरा ख्याल है कि अभी हमें वेट एंड सी की ज़रूरत है आने वाले दिनों में कि कौन कौन जा रहा है, क्या इम्पैक्ट डाल के जा रहा है, किस हल्के में जा रहा है। तो फिर छोड़ने वालों के हल्कों को हम एनालाइज करेंगे, तो फिर हम जज करेंगे कि अब इससे क्या हो रहा है। तो अभी आप ज़रा खातिर जमा रखिए और देखिए कि होता क्या है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।